नमस्कार बच्चों, अभी मैं लास्ट क्लास तक इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बातचीत कर रहा था। तो डाइपोल से संबंधित हम लोगों ने बहुत बोला था कि बहुत वीवीआई क्वेश्चन है और क्रैश कोर्स में इस टॉपिक्स पे हम लोग बात करने से पहले बता दूं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर आपको और डिटेल जानना है तो बैक वाले वीडियोज में जाके एक बार फिर से उसको देख लीजिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा भी जो सबसे पहला 5 नंबरी है, 5 मार्क्स का पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का, मैं हर चैप्टर में 2 से 3 ही 5 नंबरी करवाऊंगा क्योंकि उसी में से आपका आने वाला है, ठीक है। और है भी इतना ही, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस चैप्टर का पहला 5 नंबरी आपके सामने रिप्रेजेंट होने जा रहा है, जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मान एक्सियल लाइन पे। अच्छा, थोड़ा कंफ्यूजन है, मैं एक एक करके सब क्लियर कर देता हूँ। तो यहां मैं कहने जा रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। कौन से डाइपोल का हुआ? इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मान एक्सियल लाइन पर। ओके, तो चलिए होता क्या है। सबसे पहली बात, डाइपोल है तो डाइपोल के पास तो चार्ज होना ही होना है कि एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव की अपनी फील्ड होती है, नेगेटिव की अपनी फील्ड होती है, तो दोनों मिलकर क्या करते हैं? ओवरऑल फील्ड को क्रिएट करते हैं। तो कोई पूछेगा कि हमको पॉजिटिव के द्वारा नहीं जानना है, नेगेटिव के द्वारा नहीं जानना है, बल्कि ये जानना है कि दोनों के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा। तो आप पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर भाई? तो देखिए मैं आपको एक एक करके क्लियर करता हूँ। हमको जानना है एक्सियल लाइन पर। फिर आप कहिएगा सर ये एक्सियल लाइन क्या होता है? तो देखिए, एक नेगेटिव चार्ज होता है क्यों, एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर क्यों, ठीक है। तो इस डाइपोल ने क्या किया है, इसका नाम मैं दे देता हूँ ए और बी। इस पूरे डाइपोल के द्वारा चारों ओर फील्ड होगा, लेकिन हमको इसमें से सारे की जगह फील्ड नहीं निकालना है कि 5 नंबरी क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। हमको केवल फील्ड निकालना है इस लाइन पर, क्योंकि इस लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्सियल लाइन, जो एक्सिस बनाता है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज से पास करने वाले लाइन को हम लोग कौन सा लाइन कहते हैं? एक्सियल लाइन। तो ये जो है लाइन है उसको क्या बोलते हैं? एक्सियल लाइन। कौन सा लाइन बोलते हैं बच्चे लोग? एक्सियल लाइन। तो एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, इस दोनों से जो होते हुए लाइन ज्वाइनिंग जो निकलता है, जो दोनों चार्जेस को मिलाकर जो लाइन निकलता है उसे क्या बोलते हैं? एक्सियल लाइन बोलते हैं। खैर, अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इस लाइन पर निकालना है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कोई ना कोई बिंदु चुनना होगा, तो हम लोग वो बिंदु चुन लेते हैं। ये इस बिंदु पर हमें निकालना है, इस बिंदु पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का मान। और इसकी जो दूरी है वो कितना होगा? तो आपको पता है ना, बीच की दूरी 2a होती है, लास्ट क्लास में बताए थे। तो ये बिंदु O है, ये दूरी A है और ये दूरी भी क्या है? A है। तो कोई भी आपसे पूछेगा कि इस दोनों चार्ज के द्वारा इस बिंदु पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो हमें कहना है बच्चे लोग, ध्यान से सुन करके देखिएगा, हमें कहना है कि सबसे पहली बात देखिएगा कि उस बिंदु की दूरी मिड पॉइंट से कितनी है। तो उस दूरी की बिंदु मिड पॉइंट से R हमने लिया है, ठीक है। मतलब मध्य बिंदु से हमने यहाँ तक की दूरी क्या लिया है? R लिया है, क्योंकि मध्य बिंदु वो बिंदु है जहाँ से हम कहीं की भी दूरी आसानी से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मध्य बिंदु से एग्जैक्टली हम दूरी लेते हैं, तो डिस्टेंस हमारा कहाँ क्या हुआ बच्चे लोग? R हुआ। अब सवाल आता है कि ठीक है सर R हुआ, तो आप बताइए क्या करना है? बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे लोग, क्या करना है? करना ये है कि पहले ये नेगेटिव चार्ज है, तो एक चार्ज यहाँ पे फील्ड क्रिएट करेगा, फिर दूसरा चार्ज यहाँ पे फील्ड क्रिएट करेगा। तो कितने फील्ड क्रिएट हुए? 2। किसके द्वारा? 2 चार्जेस के द्वारा 2 फील्ड, है ना। किस बिंदु पर? P बिंदु पे। तो 2 चार्जेस के द्वारा 2 फील्ड P बिंदु पे। तो आपको सिंपल क्या करना है? इस बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पहले फील्ड को जोड़ देंगे दूसरे फील्ड के साथ, तभी तो टोटल फील्ड निकलेगा। टोटल फील्ड का मतलब क्या हुआ? पहले फील्ड को दूसरे फील्ड के साथ ऐड कर दीजिए, तब क्या निकलेगा बच्चे लोग? टोटल फील्ड निकलेगा। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा माइनस क्यू चार्ज के द्वारा। तो अगर आप एक टेस्ट चार्ज को रखिएगा, क्योंकि बिना टेस्ट चार्ज को लाए हुए तो कोई चीज़ भी आप जांच ही नहीं सकते। अगर आप मेरी क्लासेस को रेगुलर देख रहे होंगे तो मैं इस बात की चर्चा कई बार कर चुका हूँ। तो अब बताइए, ये माइनस क्यू इसको अपनी ओर खींचिएगा E1 के इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक। तो आप कहिएगा सर E1 की वैल्यू क्या है? तो हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं E1 बराबर लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या लिखूंगा बाबू इसको? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन P पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन P पॉइंट ड्यू टू
माइनस क्यू चार्जेज, ड्यू टू माइनस क्यू चार्जेज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पी पॉइंट ड्यू टू माइनस क्यू चार्जेज। अब क्वेश्चन आता है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, तो देखिएगा ई का फॉर्मूला होता है के इंटू मॉड के अंदर क्यू, ओके, तो यहाँ पे तो माइनस क्यू है और बट्टा बीच की दूरी। तो आप बताइए, तो बीच मतलब गोवा वाला बीच नहीं है ना, बीच और बीच दोनों में अंतर है, ठीक है। तो दोनों की मिडिल डिस्टेंस कितनी है, तो ये दूरी r है और ये दूरी a है, ध्यान से देखिए, ये दूरी a है और ये r है, तो ये कितना हो जाएगा r प्लस a, ठीक है। तो बताओ इस जगह से इस जगह की पूरी दूरी कितनी होगी, r प्लस a, बस यही एक समस्या है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, r प्लस a, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा हुआ। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता नहीं एक्स एक्सिस, मान के चलिए एक्स एक्सिस है, तो ये अगर I है, एक्स एक्सिस को हम लोग दिखाते हैं I से, तो अगर इधर I है तो उल्टा चल रहा है, तो उल्टा वो क्या बोलेंगे बुआ, माइनस I, क्योंकि उल्टा है। अगर उधर जाएगा तो प्लस है, तो इधर आएगा तो माइनस है, एग्जैक्टली। तो अगर मैं k के साथ देखूं तो ये कुछ E1 का मान ऐसा निकल जाएगा, E1 का k क्यू बट्टा r प्लस a का होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर छूट गया, होल स्क्वायर और इनटू माइनस I। क्यों, क्योंकि ये माइनस तो मॉड के अंदर चला जाएगा, पर ये मॉड के अंदर नहीं है, जस के तस रहेगा, ठीक है ना। वैसे भी माइनस जब भी आता है डायरेक्शन के कारण आता है। मैथमेटिक्स वाले सर भी आपको जरूर बताते होंगे कि माइनस का मतलब ही होता है डायरेक्शन अपोजिट, बस, और उसका कोई मैग्नीट्यूड फैग्नीट्यूड तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। फिजिक्स में अगर आपको 10 की स्पीड से कोई प्लस 10 की स्पीड से ठोकर लगे और माइनस 20 की स्पीड से ठोकर लगे, तो क्या आपको कौन सा ज़्यादा चोट लगेगा, माइनस 20 वाला। यहाँ मैग्नीट्यूड देखना है, डायरेक्शन क्या होता है कि गाड़ी आगे से आके ठोका तो प्लस 10 और पीछे से आके ऐसे उल्टा ठोक रहा है तो माइनस 20। तो मैग्नीट्यूड पे ध्यान देना है, डायरेक्शन केवल माइनस केवल डायरेक्शन लेकर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर E1 का मान निकल गया। चलिए अब बात करते हैं E2 का। तो प्लस वाला इस प्लस को देखो, माइनस वाला इस प्लस को खींचा तो प्लस वाला इस प्लस को क्या करेगा, धक्का देगा, ठीक है। कितना से, E2 से, ठीक है। तो मैं E2 को क्या लिखूंगा, E2 को मैं लिखूंगा, देखिएगा E2 को मैं लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है ना। E2 बराबर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोलूंगा बउआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, किसके द्वारा, प्लस क्यू चार्जेस के द्वारा, चार्ज के द्वारा। तो बताओ तो E2 बराबर क्या होगा, तो सिंपल सी बात होगा, E2 बराबर होगा K प्लस क्यू, तो प्लस क्यू को प्लस ही लिखेंगे। बीच की दूरी, तो बताओ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगी, तो r माइनस a, कैसे, सो बताइए, पूरा r ये a, तो ये दूरी क्या होगा, और बताओ ये I है, उल्टा माइनस है, तो ये क्या होगा I, ठीक है। तो ये माइनस है और ये I। तो मैंने पहले का भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, कितना इजी है, इससे जी तो 5 नंबर हो ही नहीं सकता। मैंने बोला पहले के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, दूसरे के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। क्योंकि एक पॉइंट पे 2 है तो दोनों को जोड़ेंगे तभी तो टोटल निकलेगा ना। लेकिन ये सिंपल जोड़ घटाव नहीं है, वेक्टर का जोड़ घटाव है, ठीक है। तो वेक्टर का तो क्या यहाँ बोल सकते हैं, ई नेट बराबर टोटल, तो क्या बोलेंगे, पहले का जोड़ प्लस दूसरे का जोड़। तो चलिए बताइए, तो पहला का मान कितना है, पहला का मान कितना है, तो पहला का मान है k इंटू क्यू बट्टा r प्लस a का होल स्क्वायर, और यहाँ पे लगा दूंगा माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि यही वाला I, ये वाला जो माइनस है वो आगे आ जाएगा, प्लस दूसरे का क्या फॉर्मूला है, दूसरे का फॉर्मूला आपके सामने है, दूसरे का फॉर्मूला आपके सामने k इंटू क्यू r माइनस a का होल स्क्वायर इंटू I, ओके। तो अब हम क्या करना है, इसको जोड़ करना है। तो सिंपल सी बात है, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लीजिए, तो k बाहर निकल जाएगा, q बाहर निकल जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा, माइनस r प्लस a का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई r माइनस a का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बच जाएगा I, ठीक है। अब बताइए, तो ई नेट बराबर क्या होगा वो, ई नेट बराबर हो जाएगा k q, अब बट्टा पर का जोड़ कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा
आर प्लस ए का होल स्क्वायर। बड़ी सिंपल है, मैथमेटिक्स आ गया, फिजिक्स तो खत्म, पहले के दौरान निकाले, दूसरे के दौरान निकाले, काम खत्म। अब इसको देखिए, तो इससे इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा ना माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसको, और आई का आई रह जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ तो यह आ जाएगा के क्यू, और इसको बोलूँगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अच्छा, प्लस इसको भी तोड़ूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बड़ी सिंपल सा जोड़ घटाव है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो a माइनस बी और a प्लस बी को बोलते हैं ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब चूंकि पहले से भी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर यहाँ चला देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है आई, तो अगर मैं इस ब्रैकेट को तोड़ता हूँ, अगर मैं इस ब्रैकेट को तोड़ता हूँ तो क्या मैं ई नेट बराबर ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, के क्यू, बिहार बोर्ड का 5 नंबरी, इसलिए शॉर्टकट नहीं मारना, लिखना भी सिखा रहे हैं, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस ब्रैकेट से टूटेगा तो माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस माइनस बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस 2ar प्लस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, और बट्टा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस बोल रहा हूँ, प्लस ए स्क्वायर तो होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आई। तो ये चले जाएंगे। ठीक है, अच्छे लोग थे, चले गए। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे ई नेट। तो ई नेट बराबर क्या होगा, के इंटू क्यू, के इंटू क्यू, और ये हो जाएगा 4ar बट्टे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको क्या बोलेंगे आई। ठीक है, तो बताओ तो ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू गुने 2a गुने 2r बट्टे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और इंटू आई। सिंपल सी बात है, इस 4ar को तोड़ दीजिए दो पार्ट में। अब जैसे ही तोड़ेंगे तो q गुने 2a को हम लोग p बोलते हैं, क्या बोलते हैं बुआ, p। तो यहाँ पर मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, ई नेट बराबर के पी और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2pr और बट्टे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और गुने आई, निकल गया। लेकिन अब थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको, क्या ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा यहाँ देखिएगा, मैं थोड़ा सा आपको इस तरफ के टॉपिक्स पे थोड़ा सा आपको नीचे आ रही, हाँ मैं इस तरफ के टॉपिक्स पे आपको थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करूँगा। आकर्षित क्या करूँगा ध्यान, तो ये देखिए बच्चों, यहाँ देखिए, तो चूंकि ये चार्ज दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा कम जोड़ रहेगा। ठीक, इवन ये चार्ज पास है तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो अगर छोटा में से बड़ा घटाओगे तो ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है, मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो तो इसी डायरेक्शन में आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा यही ना है आई। क्योंकि ये छोटा उसने लगाया, डिस्टेंस लगाया छोटा, डिस्टेंस कम है इसलिए ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बड़ा में से छोटा घटाओगे तो ओवरऑल बड़े की तरफ ना आएगा, तो बड़ा की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब बताइए डाइपोल का डायरेक्शन किधर होता है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव। तो बताओ ये किसका डायरेक्शन है, डाइपोल का, तो बताइए तो नेगेटिव से पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधरे है, डाइपोल भी उधरे है, तो दोनों के बीच क्या एंगल 0 डिग्री, मतलब दोनों सेम दिशा में है। तो एग्जैक्टली तो जब दोनों सेम दिशा में होगा ना बाबू, जब दोनों सेम दिशा में होगा बेटा, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ई नेट के ऊपर वेक्टर के 2p। अब चूंकि p भी सेम दिशा में है तो जिधर ही है उधर ही है प्लस के साथ, और बट्टा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिव भी बहुत तगड़ा पूछता है। ऑब्जेक्टिव क्या है वो देखिए, सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्या पूछता है, शॉर्ट डाइपोल के लिए। किसके लिए पूछता है बच्चों, शॉर्ट डाइपोल। अब आप कहिएगा शॉर्ट डाइपोल क्या होता है, अरे छोटा डाइपोल, बहुत छोटा, मतलब जो तुम दूरी ले रहे हो ना कि हमको इस दूरी पर ये निकालना है। चलो मैं पिक्चर से समझाता हूँ, पिक्चर से जरा मैं समझा दूंगा, थोड़ा पिक्चर देखिएगा तो स्मूथ काम करेगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए देखो, अगर मान के चलिए मैंने ये जो r है, अगर इसकी वैल्यू हमने लिया है 10 सेंटीमीटर, तो ये जो डिस्टेंस है ना 2a, ये होना चाहिए 1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर। तो सोचिए
आपको 10 गुना, 15 गुना, 100 गुना का फर्क आ जाएगा। तो अगर आप सोच के देखते हैं कि अगर इसके तुलना में ये दूरी बहुत कम हो तो हम कहते हैं ये डाइपोल बहुत छोटा है। तो आप सोचिए, छोटे दूरी को इतने बड़े दूरी के साथ ऐड करने या घटाने का कोई मतलब नहीं है। जैसे मान के चलो मैं बोलूँगा 10.77 में से 0.1 घटाइए तो 10.76, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो कहने का मतलब यही हुआ कि चाहे उस छोटे संख्या को जोड़ो या घटाओ, फर्क नहीं पड़ता। हमारे समाज में भी यही है, छोटे लोगों को जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लोग छोटे नहीं होते हैं, यहाँ पैसे के बड़े लोगों को देखा जाता है। लेकिन मेरा मानना है इंसानियत सबसे ऊपर होती है, ठीक है। तो खैर इंसानियत की बात तो अब रही कहाँ, अब तो चीजें बदल गई है। खैर चलिए, तो बच्चे लोग यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए जो है वो छोटा है किससे? आर से। तो अगर तुम उस छोटे संख्या का स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो जाएगा किससे? आर स्क्वायर से। तो कहने का मतलब तुम यहाँ आर स्क्वायर को कंप्लीटली, मतलब ए स्क्वायर को कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि आर इतनी बड़ी संख्या है कि छोटा संख्या उसमें ऐड करो या घटाओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसी के लिए हम इस ए को, मतलब ए स्क्वायर को हम लगभग 0 मान के चलेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में जरा रखो तो मान ई नेट बराबर, अगर मैं मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा हूँ तो के 2pr बट्टा आर स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। क्योंकि हमने ए को लगभग 0 मान लिया है, बताओ तो ई नेट बराबर क्या हो जाएगा? तो ई नेट बराबर होता है के 2pr बट्टा आर के पावर 4, तो कट जाएगा ये एगो आर से एगो आर, तो यहाँ पे बच जाएगा बच्चे लोग ई नेट बराबर के इंटू 2p बट्टा आर क्यू, ठीक है। 2p बट्टा आर क्यू, ये क्वेश्चन हमारे सामने क्या है बच्चे लोग? आता है, ठीक। अभी देखिए ई नेट बराबर अगर के का मान रखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p बट्टा आर क्यू, पता है। तो पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान दूरी के साथ क्या है एक्सियल लाइन पर, तो 1/r के पावर 3। यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक। तो ये हमारा एक्सियल लाइन प्रूफ यहीं पे हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्टिव के लिए बताया है, ये वाला बात ऑब्जेक्टिव के लिए पूछता नहीं है 5 नंबर में, ठीक है। तो ये आपका 5 नंबर और ये आपका ऑब्जेक्टिव। अगर इस ऑब्जेक्टिव के एक पॉइंट्स को और जोड़ोगे तो देखो एक्सियल के अलावा यदि तुम बात करोगे इक्वेटोरियल का, तो मैं इक्वेटोरियल का मान आपको सीधा बता देता हूँ, ठीक है ना। इसका मान आता है के पी बट्टा आर क्यू, ठीक है। ये किसका आता है? इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल क्या होता है? तो किसी डाइपोल में इस लाइन को बोलते हैं एक्सियल और इस लाइन को बोलते हैं इक्वेटोरियल। तो इस लाइन पे वैल्यू ये आया और इस लाइन पे वैल्यू ये आया। तो बताइए, तो अगर मैं इस दोनों का भाग दूं तो एक्सियल को इक्वेटोरियल से, तो बताओ तो एक्सियल का मान यहाँ कितना आया बच्चे लोग? 2p बट्टा आर क्यू। और इक्वेटोरियल का मान अभी मैंने बताया आपको के पी बट्टा आर क्यू, कट जाएगा। तो क्या यहाँ बोल सकते हैं कि ई एक्सियल और बट्टा ई इक्वेटोरियल बराबर है किसके? 2 के। तो अगर मैं यहाँ से कहना चाहूँ तो कह सकता हूँ कि ई एक्सियल बराबर 2 गुने ई इक्वेटोरियल। ये बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव भी है, आ जाता है कई बार, पर उतना बेबीआई नहीं है। तो बताओ ई इक्वेटोरियल बराबर क्या होता है? उल्टा कर देंगे 1/2, ये 2 को नीचे भेज देंगे तो बोलेंगे ई एक्सियल, ठीक है। तो ये बिहार बोर्ड के लिए ऑब्जेक्टिव आपका हो गया। तो इक्वेटोरियल पे पूछेगा शॉर्ट डाइपोल के लिए तो ये वाला पार्ट, इक्वेटोरियल पे पूछेगा तो ये वाला पार्ट। हालांकि इक्वेटोरियल पे नहीं पूछेगा, ये वाला पार्ट अभी तक पूछा हुआ नहीं है। और अगर दोनों को रेशियो कीजिएगा तो आपको 2 आ जाएगा। तो आई थिंक एक 5 नंबरी भी हो गया और 2-3 ऑब्जेक्टिव भी हो गया। तो आई थिंक आपको इतना वाला बात समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? या कोई डाउट है आपको तो पूछ लीजिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को प्लीज़ आप देखिए और रोक रोक के अपने कॉपी पर लिखिए। जितना अपने कॉपी पर लिखिएगा ना उतना याद होगा। 5 नंबरी याद करने का सबसे बेस्ट तरीका बच्चों में बताता हूँ, आप उसको लिखिए। जितना बार लिखिएगा 2 से 3 बार तो जरूर लिखिए। 3 बार 2 बार देखकर 1 बार बिना देखे, जब तक बिना देखे ना तो लिखते चले जाइए, याद मत कीजिए, लिखते चले जाइए। अपने आप हाथ रुकेगा तो समझ जाएगा मेरा अभी इनकम्प्लीट है। तो चलिए मैं लेट बी कंसीडर जरा लिखवा देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप लिखिए बच्चे लोग हेडिंग के नीचे कि एक्सियल लाइन किसे कहते हैं। सबसे पहले लिखिए एक्सियल लाइन क्या है, ताकि मैं डेफिनेशन लिखवाता हूँ एक्सियल लाइन का। तो लिखिएगा द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन two charges of electric dipole, the line joining between 2 charges of electric dipole is called axial line, ओके। 5 मार्क्स के लिए। अब इसके नीचे पिक्चर बनाना है आपको, वीडियो को रोककर पिक्चर बना लीजिए और उसके नीचे लिखना चालू कीजिए पिक्चर के बारे में, ओके।
लिखिए तो पहले हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना सिखाते हैं। माना कि एक डाइपोल है तो क्या बोलेंगे, लेट बी कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी। लेट बी कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी। लेट बी कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी of distance between them 2a, of distance between them 2a, a point P, एक बिंदु को लिए है, P बिंदु को कहाँ पर लिए है, एक्सियल लाइन पर, a point P to be taken on axial line, a point P to be taken on axial line which is at r distance, जो कितना डिस्टेंस पर है, r distance from mid point, r distance from mid point। तो हमको क्या प्राप्त करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए। और आज एक 5 नंबरी है, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आपको देखने में कम से कम 1 घंटा लगेगा, क्योंकि वीडियो तो है भले 20-25 मिनट का, लेकिन आपको लिखना भी तो है। तो मेरे सामने वीडियो रोक के इसको लिखिए और अपना कीमती टाइम 2-3 बार आप यहाँ लगाइए और फिर खुद से लिखिए। और ये आ जाए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर कोई दिक्कत है तो फिर भी आप बताइए। कल की क्लास जो चलने वाली है वो चलने वाली है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली मुलाकात होगी कल। बाय बाय।